सेकेंड भाई पैसा मांग रही है वो मुझसे। मैं हेलो माय क्यूटीज़, तो मैं आज आ गई हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो के साथ, और मैं आप लोगों से के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। तो फॉर सम रीज़न आई नो इट्स वेरी मतलब कहते हैं कि गर्ल्स फ्रेंडशिप इज़ वेरी नाइस एंड वो, और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ख़राब भी होती है, बट सच ये है कि अगर कोई गर्ल एकदम गर्ल है जो आपको बिट्रेट नहीं करती है तो फिर वो फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। बट कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो आपके सामने बहुत स्वीट लगती हैं, आपको अपने आप को बहुत स्वीट दिखाती हैं, बट रियलिटी में वो उतनी स्वीट होती ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू, नेवर ट्रस्ट एनी वन until they are trustworthy, क्योंकि you just spend your time, your money, your everything on that particular person and they are just not worth it. So let's start. मैं बहुत जल्दी भटक जा रही हूँ, so let's start. ये स्टोरी है मतलब स्टार्टिंग की। सबसे पहले मैं आपको एक पहले बैक ड्रॉप दे देती हूँ कि आई एम ना वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है। मैं बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। और पर चाहे आप कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप कितने जल्दी फ्रेंड्स क्यों ना बना लो, एक टाइम रहता है ना कि मतलब जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो या नई जगह पे शिफ्ट होते हो पुरानी जगह से, तो आप तुरंत किसी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो मैं 7th में मेरा स्कूल चेंज हुआ, ठीक है। तो स्कूल चेंज हुआ तो मैं एक दूसरे स्कूल में जाने लगी। एक्चुअली हमारा घर चेंज हुआ जब मैं 4th में थी, तो घर चेंज हुआ। उसके बाद मैं 2 साल दूसरे स्कूल में पढ़ी। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, अब थोड़े अच्छे मतलब अच्छे क्लास में जा रहे हैं, बड़े क्लास में जा रहे हैं बच्चे, तो फिर थोड़े अच्छे स्कूल में डालते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो अब मैं वहाँ 7 से गई। अब जब मैं तो रहता है जैसे फर्स्ट डे कोई बात नहीं कर रहा है ऐसा टाइप, तो अब फर्स्ट डे ही मेरे से 2-3 लोग बात किए, ठीक है, सही था। अब उसके बाद ऐसा था कि देयर इज़ वन गर्ल जो चुप सी रहती थी, ठीक है। ज़्यादा कोई उससे बात नहीं करता था, उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, वो एकदम शांत सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। और उसकी आवाज़ इतनी धीरे थी, वो इतना धीरे बोलती थी कि लोग उसको बुली करते थे कि यार तू धीरे बोलती है, तो तेरे तो आवाज़ ही नहीं आती, तेरे को तो बोलना ही नहीं आता, तू तो कुछ है ही नहीं, ऐसा टाइप, ठीक है। तो मैंने उसको नोटिस किया, मुझे लगा यार बंदी सही है, बेचारी एकदम शांत है और एकदम मतलब एकदम शांत है, प्यारी सी है, क्यूट सी है, ठीक है। अब देखो नो डाउट वो थी, ठीक है, अच्छी थी, वो बहुत प्यारी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो पढ़ाई में भी वो बहुत कमज़ोर थी, बहुत वीक थी। तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, वीक है मतलब, तो उसकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो वो थोड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसके साथ बैठने लग गई, ठीक है। मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली, मैं उसके साथ बैठने लग गई। अब मैं थी एक्सट्रोवर्ट, पढ़ाई में भी थोड़ी ठीक ठाक थी, ठीक है, और मैं सबसे बात कर लेती थी, सबसे फ्रेंडशिप कर लेती थी। तो मैं उससे फ्रेंडशिप कर ली और मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप करने के बाद उसको पढ़ाई में हेल्प करने लगी और उसकी फ्रेंडशिप कराने में हेल्प करने लगी। मतलब जनरली जितने भी क्लास के लोग थे, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं था, ऐसा कोई बंदी नहीं थी मैं जिससे बात नहीं करती थी, मैं सबसे बात करती थी। तो मैं धीरे धीरे उसको सबसे इंट्रोड्यूस करा के उसको सबसे दोस्ती कराने लगी, क्योंकि एक तो मेरे लिए भी वो स्कूल न्यू था, ठीक है। तो मुझे भी साल भर लगा सबसे दोस्ती करने में। साल भर के बाद मैं जब उससे दोस्ती की तो मैंने उसको सबसे इंट्रोड्यूस करा के सबसे दोस्ती करा दी। अब सब सही चल रहा था, ठीक है, फ्रेंडशिप हो गई, अच्छा हो गया, सब हो गया। अब मैं धीरे धीरे जब डिप डाउन उसकी सारी चीज़ें पता करने लगी, मतलब सब उससे बात करने लगी, उसके साथ क्लोज हो गई, तो मेरे को पता चला कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ी शांत सी रहती है, ठीक है। अब
आई एम नॉट गोना रिवील एवरीथिंग अबाउट हर, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है। बट ऐसा था कि मतलब कुछ था कि वो शांत रहती थी, फैमिली मैटर्स एंड ऑल दैट। तो अब चलो ठीक है, अब मैं पूरा ट्राई करती थी कि मैं उसके साथ अच्छे से रहूँ, ठीक है, मैं उसको खुश रखूँ, मैं उसको उसकी फ्रेंडशिप कराऊँ एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ, एक दिन मतलब उसकी ना मम्मा बाहर रहती थी, ठीक है, बाहर पढ़ती, मतलब बाहर उनका काम रहता था, तो वो बार बाहर जाती थी और वो अकेले अपने घर पे रहती थी रात को भी। और मतलब उस टाइम हम लोग बड़े नहीं थे, 8th में या 9th में थे, मतलब बहुत छोटे थे, 7th 8th में थे, 8th में, तो छोटे थे अपन, 8th 9th में थे। तो उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली जाती थी और वो रह लेती थी, ठीक है, अब उसकी आदत थी तो वो रह लेती थी। अब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी, अरे वाह ये अकेले रहती है, रहता है ना, एक वाह ये कितनी क्यूट रहती है, अकेले रहती है ना, तो सब सही था। उसके बाद मैंने अपने मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोली कि मैं भी उसके पास रुक जाऊँ क्या एक दिन, उसकी मम्मा नहीं है, ये है वो है, बाहर गई है। तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं तुम नहीं रुक सकती, एक काम करो उसको अपने घर बुला लो। तो उसकी मम्मा उसको मेरे घर छोड़ दी और वो मेरे साथ रहने लगी। तो मतलब अब ऐसा होता था कि जब उसकी मम्मा को बाहर जाना रहता था तब उसकी मम्मा उसको मेरे घर छोड़ देती थी और वो मेरे घर रहती थी। तो ये सारी चीज़ों के कारण हम लोग बहुत क्लोज हो गए थे, लिटरली हर एक चीज़ शेयर करना, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उसको अपनी एक सेकेंड डॉटर की तरह ट्रीट करते थे। उसके लिए मतलब जो मेरे लिए बनेगा वो उसके लिए बनेगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई अलग चीज़ हो, जो मेरे लिए आएगा वो उसके लिए आएगा, हर चीज़ वो हर चीज़ बचा के रखती थी। जैसे कुछ भी मेरे को मिलता था तो मैं आधा मेरे लिए, आधा उसके लिए, आधा मेरे लिए, आधा उसके लिए, हर चीज़ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती थी कि आधा उसके लिए, आधा मेरे लिए। वो भी मेरे लिए करती थी कुछ चीज़ें, पर मैं भी बहुत करती थी, ठीक है, बहुत करती थी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसके लिए गिफ्ट्स ले जाके देती थी, उसके लिए कुछ सामान लेके देती थी, मतलब मैं बहुत करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब एक टाइम था जब अपन को अब हमारे स्कूल में हम लोगों को ट्रिप में लेके गए थे, ठीक है। तो इतने दिन तक के मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी कोई ट्रिप में नहीं जाने दिए कि नहीं जाना है, ये है वो है। फिर अपन 9th में हम लोगों को अमरकंटक लेके गए। तो अब हमारे से मतलब मैं रहती हूँ रायपुर में, तो यहाँ से अमरकंटक थोड़ा दूर है। तो वो था मतलब 2 दिन का ट्रिप था, मतलब आज जाएंगे, रात को रुकेंगे और कल आएंगे, ऐसा ट्रिप था। तो फिर वी आर लाइक हम लोग सब अपने पेरेंट्स को बोले प्लीज़ ऐसे करके। तो उसके भी पेरेंट्स से बात हुई और वो भी जाने के लिए रेडी। उसके लिए गिफ्ट लाई थी मैं, वो मेरे साथ गई थी तो उसके लिए ली थी या उसके लिए लाई थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ कि ना उसको मतलब उसी टाइम 9th में ही उसको ना उसकी मम्मा को बाहर जाना था, मतलब बाहर रहने जाना था, ठीक है। तो उसकी मम्मा ना बाहर रहने चली गई, मतलब इसको लेके कि अपन कुछ टाइम के लिए बाहर रहेंगे करके, तो कोई दूसरी जगह, ठीक है। तो उन लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उन लोगों का वापस आने का प्लान मतलब बहुत कम था कि शायद ही आएंगे या वहीं रह जाएंगे, ऐसा टाइप। उसकी मम्मा को थोड़ा वहाँ अच्छा जॉब मिल गया था तो वो वहाँ चली गई। अब वो वहाँ से ना मतलब उसका हम अपन रोज़ 1 घंटा बात करते थे, डेली कॉल पे करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन ना मतलब वो मेरे को कॉल की, वो बोली कि हम लोग शायद वापस आ जाएंगे, वापस रायपुर रहने आ जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश थी, अरे वाह तू वापस आ जाएगी, अब तो मज़ा आएगा और ये और वो। तो फिर वो बोली कि हाँ अब साथ में वापस स्कूल जाएंगे, सब सही होगा, सब वापस वैसा ही हो जाएगा। तो मैं बोली वाह अच्छी बात है करके। फिर वो आई, मतलब वापस आई। अब अपन दोनों वापस वैसे ही चिल आउट करने लग गए, वैसे ही उसकी मम्मा बाहर गई तो वो मेरे घर रुकने लग गई, सब सही हो गया। अब क्या हुआ, एक बार होली था, ठीक है। तो होली था तो होलिका के दिन उसकी मम्मी को जाना था बाहर, ठीक है। तो उसकी मम्मा होली के दिन भी नहीं रहती, होली के दिन रात को आती या होली के दूसरे दिन आती, ऐसा कुछ था। तो ना उसकी मम्मा होलिका के दिन रात को तो अकेले क्यों रहेगी करके उसको मेरे घर छोड़ दी,
कि तू मेरे घर रहना करके। तो होलिका की सुबह वो मेरे घर आ गई। अब अपन दोनों मस्त सब घर पे थे, चिल कर रहे थे। फिर अपन ने सोचा चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो मैं और वो और हम लोगों के एक और फ्रेंड, अपन तीनों बाहर घूमने गए। ठीक है, तो घूमने गए तो अपन तीनों मस्त गाड़ी पे घूम रहे हैं, मॉल वॉल गए, सब घूम फिर के आए। तो अब क्या हुआ, वापस आने के टाइम ना हम लोगों की फ्रेंड गाड़ी चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी और वो मेरे पीछे बैठी थी। ठीक है, अपन 3 लोग थे एक ही गाड़ी में। तो क्या हुआ कि वापस आने के टाइम ना वो उसके पास एक फ़ोन था इतना बड़ा, चाइना मॉडल पहले आता था, एक इंटेल का फ़ोन, टच स्क्रीन फ़ोन था उसके पास। वो बहुत पहले से था उसके पास, 6-7 से था, 5th-6 से था उसके पास, इतना बड़ा फ़ोन था। तो ना वो फ़ोन वो अपने हाथ में पकड़ी होगी, हाँ, और वो बहुत मतलब एकदम नाजुक सी थी। ठीक है, तो वो अपने हाथ में पकड़ी होगी। तो ना गाड़ी चल रहा था तो वो पीछे बैठी थी, तो उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। तो अब उसके हाथ से फ़ोन गिर गया तो वो एकदम जोर से चिल्लाने लगी, मैं फ़ोन गिर गया। तो हम लोग फिर रुके, वापस गए फ़ोन लेने के लिए। अब फ़ोन उठा के देखे तो फ़ोन पूरा चूरा-चूर, ठीक है, फ़ोन टूट गया था। अब शी स्टार्ट क्राइंग कि अरे ये मेरा फ़ोन टूट गया, मेरा फ़ोन गिर गया, अब मैं कैसे करूँगी, ये है वो है, एकदम रोने लग गई ना, मेरी मम्मा मेरे को मारेगी ये वो करके। अब मैं उस टाइम उसको काम डाउन की कि तू चल काम डाउन हो जा, अपन चलते हैं, देखते हैं क्या पता तेरा फ़ोन बन जाए, तेरी मम्मा के आने से पहले अपन बनवा लेंगे। तो फिर उसके फ़ोन को, जो हमारी एक और फ्रेंड थी, उसको हम लोगों ने बोला कि तू फ़ोन को बनवाने दे, अपन जा रहे हैं घर, क्योंकि अपन को लेट हो रहा था। तो वो बोली ठीक है करके। तो हम लोग उसको दे दिए फ़ोन और अपन आ गए घर। अब उसके घर आए तो रात को वही होलिका किए। उसके बाद फिर रात को भी वो बहुत टेंस थी कि यार मेरा फ़ोन अब फ़ोन टूट जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो मेरी मम्मा मेरे को बहुत डांटेगी, ये वो करके। तो मैं उसको कंसोल कर रही थी कि नहीं टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा फ़ोन, ये वो करके। अब उसके बाद अगले दिन होली थी, अपन मस्त होली सेलिब्रेट किए, सब किए। उस टाइम फिर अब दिमाग से निकल गया, अब छोटे बच्चे थे यार, भूल गए। अब उसके बाद फिर होली से आए, होली वोली खेल के आए, खाना वाना खाए, थोड़ा रेस्ट किए। फिर याद आया अरे अब फ़ोन का क्या। फिर उस लड़की को कॉल किया अपन कि क्या हुआ, फ़ोन बनेगा कि नहीं। तो शी इज़ लाइक कि नहीं बनेगा। वो बोला कि फ़ोन नहीं बन सकता, ये फ़ोन बहुत पुराना है और ख़राब हो गया, ये पहले से ही पूरा ख़राब हो गया था और टूटने के बाद ये और ख़राब हो गया, तो ये नहीं बनेगा। अब वो इतना रोई जा रही है कि अरे ये फ़ोन तो नहीं बनेगा, अब मैं कैसे करूँगी, ये वो, मेरी मम्मा मेरे को बहुत मारेगी, ऐसा वैसा, इतना रो रही थी। और मैं तो हुई बेवकूफ़, मेरे पास तो अकल है ही नहीं, क्योंकि अकल तो मेरी घास चने गई है। भगवान जब अकल बांट रहा था तो मैं तो कहीं घूम रही थी, तो दिमाग तो मेरे पास था ही नहीं। तो मैं क्या की कि अरे हाँ तुम मत रो, एक काम करते हैं, तेरी मम्मा को बोल देंगे कि मेरे से टूटा है। अब मेरा बेवकूफ़ दिमाग, मैं बोलती कि तेरी मम्मा को बोल देंगे कि मेरे से टूटा है, लेकिन इतना अकल नहीं आया मेरे पास कि उसकी मम्मा मेरे ऊपर भी तो चढ़ सकती है ना। नहीं, मैं तो सोच रही थी नहीं यार मेरी फ्रेंड को मान नहीं पड़ना चाहिए, इससे अच्छा मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। तो होली के दूसरे दिन उसकी मम्मा आई, तो हम लोग उसके घर गए। तो उसकी मम्मा को हम लोग सब बात बताए कि ऐसा ऐसा है। तो उसकी मम्मा को मैं ये बोल दी कि गाड़ी में थे अपन और मेरे हाथ में था फ़ोन और मेरे हाथ से गिर गया, ताकि उसकी मम्मा उसको मत मारे। ठीक है, और ये बात मेरे को और उसको, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था, कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। ठीक है, किसी को नहीं पता था, हम दोनों ये अकेले हैंडल कर रहे थे। अब उसके बाद उस टाइम उसकी मम्मा बोलती ठीक है, अब जो भी हो गया क्या ही कर सकते हैं, टूट गया फ़ोन तो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोगों को लगा कि चलो ठीक है मम्मा हाँ बोल दी, कोई बात नहीं बोल दी, अब क्या ही होगा ये वो, ठीक है, अब अपन नॉर्मल हो गए। अब क्या हुआ, मैं अपनी नानी के घर चली गई, छुट्टी थी तो मैं अपनी नानी के घर चली गई। अब उसके बाद उसकी मम्मा लिटरली मुझे कॉल कर रही है और कॉल करके दुनिया भर को सुनाया जा रही है कि मैं कहाँ से लाऊंगी। एक तो पहली चीज़ ये, वो फ़ोन कई साल पुराना था। ठीक है, वो फ़ोन था, वो जब 4th या 5th में थी तब का वो फ़ोन था, और अब उस टाइम अपन 9th या 10th में थे। ठीक है, तो वो फ़ोन इतना पुराना था, तो ऑलरेडी वो फ़ोन पूरा ख़राब था। और पता है यार चाइना मॉडल कैसा ही रहता है, वो फ़ोन ऑलरेडी आए दिन बंद होते रहता था उसका फ़ोन। ठीक है, तो फ़ोन ऑलरेडी वैसा था। उसके बाद उसकी मम्मा
मेरे को कॉल करके लिटरली ये बोल रही है कि तू कैसी लड़की है, ये है वो है, तू फ़ोन तोड़ दी मेरी बेटी का, अब मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा, दुनियादारी। भाई वो लिटरली मुझ पर चिल्लाने लग गई कि तू मेरे फ़ोन तोड़ दी, ये वो ऐसा वैसा। मैं बोल रही हूँ देखो आंटी काम डाउन हो जाओ, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो बोलती है नहीं तू पैसा दे। एक उसकी बेटी को अपने घर में रखती थी, उसको खिलाती थी, पिलाती थी, उसको घुमाती थी, उसके हर चीज़ करती थी, और वो मुझसे पैसा मांग रही है कि उसका फ़ोन टूट गया। वाओ व्हाट अ, क्या ही बोलोगे भाई, वर्ड नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब शी इज़ लाइक कि तू पैसा दे, तू कम से कम 5,000 दे। 5,000 के लायक था भी नहीं उसका फ़ोन, और मैं थी 9th या 10th में, 14 या 15 साल की बच्ची, वो उसको पैसा दूंगी, वो भी 5,000, कहाँ से लाऊंगी मैं 5,000। फिर मैं बोली नहीं आंटी ऐसा तो नहीं है, मैं पैसा वैसा कहाँ से दूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये वो। फिर मैं उसकी मम्मी को ये समझाने लग गई कि देखो आंटी फ़ोन मेरे से नहीं गिरा है। अब मैं यहाँ पे सच बताने लग गई कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है बात, भले ही इसको मार पड़ जाए लेकिन एटलीस्ट मैं पैसा कहाँ से दूंगी, मेरे घर वाले मुझ पे ही चढ़ जाएंगे, मुझे ही मार पड़ने लग जाएगा। तो फिर मैं उसकी मम्मी को बोली कि देखो आंटी मेरे से नहीं गिरा है फ़ोन इसी से गिरा है, अब मतलब आपकी बेटी से गिरा है, वो तो बस मैं उसको मार ना पड़े करके अपना नाम ले ली थी। ठीक है भाई, वो बंदी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं गिराई है, अब तू अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। वो भी बोल रही है ना उधर से कि नहीं मम्मी मेरे से टूटा था, वो मेरे को बचाने के लिए अपने ऊपर नाम लिया। तो नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलती है कि नहीं तू उसको बचाने के लिए झूठ बोल रही है, ये है वो तेरे को मतलब तू वो ऐसा है वैसा है, तू पैसा दे, मैं नहीं जानती, तेरे को तो पैसा देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। भाई वो मेरे को गंदी गंदी गालियां देने लग गई, बोलने लग गई कि तू पैसा दे। ये क्या तरीका है? हाँ, एक तो मैं हर चीज़ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही तुम्हारी बेटी को सपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरे ऊपर आ गया। ठीक है कि तू नहीं तू पैसा दे, तू ये दे, तू वो दे। अब उसके बाद अब मैं तो एकदम डर गई। मैं भी चालू हो गई, हाँ तुम पता है मेरे को तुम जैसे लोग कैसे होते हैं, ये होता है वो होता है। मैं भी चालू हो गई, ठीक है कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं क्यों दूंगी पैसा, तुम्हारी बेटी की गलती है, मैं तो बोल रही हूँ ना मैं कि मेरी कोई गलती नहीं है करके, मैं बस उसको बचाना चाह रही थी, ये वो करके। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, गाली गलौज करने लग गई। फिर मैं भी चालू हो गई, हाँ ऐसा वैसा आप ही होगे, जो बोलता है वो खुद ही होता है, ये वो करके। अब उसके बाद फिर वो फ़ोन उस टाइम मेरे ही पास था, क्योंकि वो जो हम लोग फ्रेंड को दिए थे बनवाने के लिए, वो मेरे को ला के दे दी थी, तो वो फ़ोन मेरे पास था। तो फिर वो बोलती है कि तू फ़ोन ला के दे मेरे को और पैसा दे फ़ोन के साथ। मैं बोली एक सेकंड, मैं फ़ोन तो ला के दे दूँगी, पर मैं पैसा वैसा नहीं देने वाली। भाई मैं भी इतनी कोई खास अमीर नहीं हूँ कि फालतू में ले जाके किसी को लो 5,000 करके दे दूँगी, और वो भी मैं इतनी छोटी थी। ठीक है, तो फिर नहीं मेरे पास नहीं है, ये वो करके। अब उसके बाद शी इज़ लाइक कि देना ये वो करके। अब मैं फ़ोन काट दी, ठीक है छोड़ करके। अब उससे फिर मैं गई उनके घर, और जाके नहीं मैं नहीं गई, मेरी एक और फ्रेंड थी, मैं उसको बोली कि बहन तू जा और जाके ये फ़ोन को दे देना, क्योंकि वो इतना गाली गलौज करती है ना, मेरे को तो उसका मुँह ही नहीं देखना है, शक्ल ही नहीं देखना है। ठीक है, तो फिर मेरी फ्रेंड गई फ़ोन देने के लिए, तो वो लिटरली मेरी फ्रेंड को गाली देने लग गई। भाई पता है मेरे को तुम लोग कैसे हो, तुम जैसी लड़कियां कैसी होती है, दूसरे का पैसा खाने के लिए तुली रहती है, दूसरे का पैसा खाने के लिए तुली रहती है। एक सेकेंड, मैं हूँ जो तुम्हारी बेटी के ऊपर पैसे खर्च कर रही थी, और मैं ही तुम्हारे पैसा खाने के लिए तुली हूँ। वाओ व्हाट अ, क्या ही बोलेंगे। फिर पैसा खाने के लिए तुली रहती है, भाई उसको गाली देने लग गई। वो क्या की है, वो तो बस फ़ोन देने गई थी ना, तो ये है वो है, तू जा अपना मुँह। भाई वो लिटरली ये सेंटेंस बोली, तू जा अपना मुंह काला करा। शक्ल देखिए अपनी कौन होती है तो ये बोलने वाली किसी भी लड़की को कि जा अपना मुंह काला करा। भाई साहब इतनी बेकार, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, अब मेरी फ्रेंड एकदम रोते रोते आई, वो ऐसा बोल रही थी, ये वो करके। मैं बोली रुक बेटा, तू मेरी फ्रेंड को ऐसा क्यों बोली। मैं पहुंच गई उसके पास, तू मेरी फ्रेंड को ऐसा क्यों बोली, तू ऐसी है तू वैसी है। मैं उसको गाली बकने लग गई, तू होगी जो तू बोल रही है, तू सब होगी, तू अपना मुँह काला करा, तू ये कर तू वो कर। मैं फुल ऑन एकदम पावर अबाउंड में आ गई, मैं उसके साथ लड़ने लग गई। हाँ तू ही करा, तू ही ये कर, तू ही वो कर। अब उसके बाद शी इज़ लाइक कि ठीक है। हाँ उसके बाद फिर हम लोग उसी को उससे बोलने लगे।
भाई जो मेरी फ्रेंड थी वो इतने देर तक के ये बोल रही थी कि नहीं मम्मी उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है करके, वो लिटरली मेरे खिलाफ हो गई, अपनी मम्मी की तरफदारी हो गई। बोलती तू मेरी मम्मी को ऐसा किससे बोल रही है, तू मेरी मम्मी को गाली क्यों दे रही है, तू मम्मी को ये। भाई तेरी मम्मी मेरे को गाली दे रही है तब तो शांत है, और जब मैं तेरी मम्मी को गाली दे रही हूँ तो तेरी बेटी जाग गई कि तू मेरी मम्मी को गाली क्यों दे रही है करके। भाई तो अपनी माँ को बोल कि मेरी गलती है, मेरे को मारो, आप उसको क्यों बोल रहे हो और उसको गंदी गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हो। उसके ये बोलने की जगह तू मेरे को ही बोल रही है कि तू अपनी मम्मी को, तू मेरी मम्मी को गाली क्यों दे रही है करके। वाह यार अच्छा दोस्ती नहीं भाई तू। उसके बाद फिर बहुत गाली गलौज हुआ, बहुत चिल्लाई, बहुत ये वो भी गाली दी, मैं भी दी, सब हो गया। अब उसके बाद मैं तो पैसा नहीं देने वाली थी, मैं और मेरी फ्रेंड आ गए वापस। अब उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये मेरे पेरेंट्स तक बात पहुंच गई। फिर मेरे पापा बोलते हैं कि अब तू देख मैं जा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। और मेरे पापा, आई किड यू नॉट, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर उनको गुस्सा आ गया तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। तो भाई मैं तो नहीं चाहती थी मेरे पापा इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो। अब इतना होने के बाद भी मैं ये नहीं चाहती थी मेरे पापा इन्वॉल्व हो, मैं ये नहीं चाहती थी कुछ भी हो। तो मैं पापा को बोली कि नहीं पापा नहीं मत जाओ ये वो करके। मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे। फिर मेरी मम्मी मेरे पापा को समझाई बच्चों की लड़ाई में आप मत पढ़ो ऐसा वैसा। तब फिर मेरे पापा बोले चलो ठीक है मैं नहीं जाता। पर मेरे पापा बोले अब से उसको मत बुलाना, अब से उसको घर मत लाना, अब से उससे बात मत करना। भाई उसके बाद भी मेरे पास अकल तो थी नहीं, उसके बाद भी मैं उससे बात करती थी, ठीक है। कुछ टाइम बात नहीं की, उसकी मम्मा से तो बिल्कुल नहीं की, उससे भी नहीं कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत उससे बात होने लग गया, नॉर्मल थोड़ी बहुत दोस्ती थी, पर अब पहले जैसी नहीं थी यार, नहीं होता है अब ना। उसके बाद जब एक बार कोई इंसान मन से उतर गया ना तो फिर वो उतर गया। फिर थोड़ी बहुत बात होती थी, फिर उतनी बात नहीं होती थी। और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी मेरे साथ रह के। पर फिर जब हम लोगों की दोस्ती ख़राब हुई फिर उसका पढ़ाई भी वापस कम हो गया, उसकी फ्रेंडशिप भी थोड़ी कम हो गई। अब फिर वापस वो शान सी रहने लग गई, ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा उसकी बनने नहीं लग गई, ये सब होने लग गया। अब उसके बाद अब इस बात को हो गया है 5-6 साल हो गया। अब मैं 21 की हूँ, मैं उस टाइम 15 या 16 की थी। तो फिर अब बात नहीं होती, बहुत कम, सिर्फ उसके बर्थडे में या मेरे बर्थडे में एक दूसरे को विश कर लिए तो बहुत है, बस काफ़ी है। उसकी मम्मा से तो देखी भी नहीं मैं उसकी मम्मा को, ना उससे बात होती है, उससे कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, बाकी नहीं होती। तो ये था, लास्ट में वो खुद ही पलट गई, ऐसा हो गया। तो इसलिए कभी भी किसी के ऊपर भी अंधा भरोसा मत करो और अपने आप को मत फंसाओ, क्योंकि कुछ भी हो, कोई तुम्हारा कितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई तुम्हारे लिए कितना, कोई तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, एट द एंड ऐसा हो सकता है, ऐसे सर्कमस्टेंस आ सकते हैं कि वो बंदा तुम्हारे खिलाफ हो जाए या वो पलट जाए, ठीक है। वो चाहती तो वो उस टाइम अपनी मम्मा को समझाती, ना कि मेरे को ये बोलने की जगह कि तुम्हें मम्मा को ना बोल। और उसके बाद मेरे से बात करना बंद करती वो खुद ही, मैं उससे बात करना बंद नहीं की थी। इतना होने के बाद भी मैं उससे बात करना बंद नहीं की थी, वो मेरे से बात करना बंद करती। तो ऐसा होता है कि एट द एंड वो खुद ही मेरे से बात करना बंद कर दी, वो खुद ही मेरे से दूर होने लग गई। जबकि वो चाहती तो वो ये करती कि मेरी मम्मा की, क्योंकि भाई मैं तो उसी को प्रोटेक्ट कर रही थी ना, उसकी मम्मा ये सारा रायता फैलाई। तो वो चाहती तो वो अपनी मम्मी को समझा के मेरे को बोलती कि छोड़ यार, मम्मी को वो मत कर, तो हम लोगों के बीच में क्यों ला रही है ऐसा वैसा, और ये बोल के वो मेरे साइड हो जाती। बट वो ऐसा नहीं की, वो मेरे से बात भी, चलो उस टाइम वो अपनी मम्मी के साइड ली, बाद में मेरे से बात करती, मेरे को बोलती कि मेरी मम्मी की गलती है, सॉरी, अब अपन नॉर्मल हो जाते हैं ऐसा वैसा। पर नहीं, वो होना ही नहीं चाहती थी, उसके लिए वो वहाँ पे डी एंड था। तो फिर वो उसके बाद फिर मेरे से कट ऑफ कर ली, मैं भी हो गई। तो भाई बताऊँ, ब्रेकअप वगैरह से ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा हार्ट ब्रेक कोई फ्रेंड से होता है। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड या अगर आपकी कोई फ्रेंड आपको धोखा देते तो जितना बुरा लगता है ना, उतना बुरा किसी चीज़ में नहीं लगता, आई किड यू नॉट। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग अपने अर्ली टीनेज में हो या अभी अभी थोड़े बड़े हो रहे हो, अर्ली 20s में हो,
तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करना और बेफिजूल के अपने और अपने पेरेंट्स के पैसे मत उड़ाना। ठीक है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो और टेल मी आपको और कैसी और कौन सी स्टोरी टाइम्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है और जिन्होंने मुझे बिट्रेड किया है। तो आई कैन मेक इट, बहुत सारे बना सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, बाय।